मारे हैं, 4 बच्चा की माँ, कुछ समझ में आ रहा है सर लोग? 4 बच्चे की माँ है। हाँ। और एक्सीलेंट मार गए। एक्सीलेंट मारे हैं। पूरी करो, मनमानी नहीं चलेगी, जिंदाबाद। बिहार में अगर आपको रोजगार लेना है और रोजगार चाहिए तो आपको धरना पे बैठना होगा, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में न जाने बिहार सरकार की क्या क्या नीतियां आती हैं जिसमें अभ्यर्थियों को धरना पे बैठना पड़ता है। कहीं कहीं तो लाठियां भी खाना पड़ता है, चाहे वो बीपीएससी का हो या फिर होमगार्ड के जवान का भर्ती हो। हमारे साथ होमगार्ड के कुछ लोग हैं, वो बहाली में अटेंड किए थे लेकिन अब तक वो नौकरी नहीं कर पाए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या दिक्कत है बिहार सरकार में, आप लोग धरना पे बैठ जाते हैं? दिक्कत यही है कि 2011 की वैकेंसी थी और 2022 में हम लोगों को फिजिकल लिया गया और इस उम्र में जो है कि फिजिकल दिए। और कितनी उम्र हो रही है अभी? सभी विद्यार्थी का लगभग 35 से 45 के बीच उम्र हो रहा है। इस उम्र में पिछले वर्ष 2022 मई में, लास्ट मई में फिजिकल लिया गया और कठिन परिश्रम करके इस उम्र में हम लोग जो है कि फिजिकल पास किए, कुछ लोग छटे भी। तो बाद में उसको निरस्त। जरूरत क्या है धरने पे बैठने का, हमको समझ में? जरूरत इसलिए है कि जिला प्रशासन फिर से बहाली फिजिकल प्रक्रिया लेने की तैयारी कर रही है। बहाली किसके द्वारा निकाला गया था? बिहार सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, जिला मतलब बिहार नहीं गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय के द्वारा था, पूरे बिहार के लिए। विज्ञापन संख्या 2/2011। अब काहे आ गए हैं सड़क पे? अब अनिश्चितकालीन आप लोग लिख के बैनर उन्हें लगा के बैठे? अनिश्चितकालीन, यही अनिश्चितकालीन धरना हम लोग परमिशन लेकर के इसलिए बैठे हुए हैं कि जिला प्रशासन। नहीं लगता है सर कि कहीं बिहार में रोजगार लेना हो? रोजगार तो है नहीं पूरे बिहार में, अगर रोजगार लेना हो तो लाठी खाना होगा, धरना बैठना होगा। डर नहीं लगता है? लाठी खाना होगा तो लाठी भी खाने के लिए तैयार हैं आपको। अभी दोबारा सुनिए, दोबारा जो तैयारी करने की जो जिला प्रशासन का आदेश हुआ, तो हमारा एक साथी अभ्यर्थी, हम लोग सभी लोग तैयारी भी कर रहे हैं कि कहीं हो सकता है, लेकिन तैयारी अब हम नहीं करेंगे और लड़ने इसलिए कि हमारा एक साथी कुर्सेला का, क्या नाम था उसका, नाम भूल रहे हैं, तैयारी के क्रम में ही डीएस कॉलेज एकेडमी में वो आकर के जो है कि भाड़े पे रह करके वो तैयारी कर रहा था और फील्ड में ही जो है उसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक होने के बाद कारण मौत हो गई। उसके बीवी बाल बच्चा सब है। कल हम भी हो सकता है, हमारी भी मौत हो सकती है तैयारी के दरमियान, कल किसी और का हो सकता है। और जो दोबारा फिजिकल लेने की बात जो जिला प्रशासन की मंशा है, वो हम नहीं होने देंगे, इसलिए कि बिहार सरकार का फंड से या जिला प्रशासन का फंड से जो होगा वो पैसा हमारा और आपका है। अच्छा, बिहार सरकार मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे क्या? इसलिए कि सरकार भी हमारी सहायता नहीं दे रही है। सरकार के पास भी गए थे 4 तारीख को जो है। नीतीश कुमार तो अब प्रधानमंत्री के दावेदार बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को जब कटिहार वो आए थे क्योंकि शिलान्यास में, कहाँ पे, डिग्री में आए थे, उस समय उनको बाय हैंड आवेदन पत्र, अर्जी पत्र दिया गया था। तेजस्वी जी को भी दिया गया था। मैं खुद सरकार का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं विरोध कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने हमारी सरकार के कार्यकर्ता है फिर भी विरोध कर रहे हैं। जी हाँ है भैया, इसलिए कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। हमारे साथी रोड पर आ गए हैं अपने मांगों के लेकर के, सरकार के कार्यकर्ता होते हुए भी सड़कों पे हैं। क्या बोलूं? और दूसरी बात, अगर पुनः बहाली हो गई तो हम सरकार को आरटीआई करेंगे, जिला प्रशासन को आरटीआई करेंगे कि आप जो पैसे की दोबारा दुरुपयोग कर रहे हैं, एक ही पैसे को दोबारा यूज करके एक ही काम के लिए, वो हमारा और आपका टैक्स के द्वारा जो आपके फंड में है। आप पैसे का मशीन नहीं रखे हैं जो पैसे छापते हैं, ठीक है? तो वो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो दुरुपयोग वो हमारे लिए और पूरे जनता के लिए हानिकारक है। ठीक है, अब महिलाएं भी हैं, आप घर में छोड़कर आज सड़कों पे हैं, बाल बच्चा छोड़ के सड़कों पे, क्या जरूरत है? हम लोग को मेरिट चाहिए। होमगार्ड में जब 2011 से भरे थे, तो जब 2011 में ही भरे थे, इतना दिन 10 साल बैठा के जब दौड़ लिया तो मेरिट काहे नहीं देगा? क्या किए आज सड़क पे काहे आ गए? ये हम लोग रिजल्ट मांगने के लिए ही आए हैं। रिजल्ट नहीं मिला? नहीं मिला। पास हो गए थे? हाँ, एक्सीलेंट मारे हैं। 4 बच्चा की माँ, कुछ समझ में आ रहा है सर लोग? 4 बच्चे की माँ है। हाँ। और एक्सीलेंट मार गए? एक्सीलेंट मारे हैं। फिर भी नौकरी हाथ में नहीं? नहीं, हाथ में नौकरी नहीं आया।
4 बच्चे की माँ है और एक्सेलेंट मारी है, फिर भी नौकरी नहीं। और भी कुछ लोग हैं, तो क्या मजबूरी आ गई भाई? बिहार सरकार तो बोलती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं के साथ कभी भेदभाव नहीं करेंगे। युवा की सरकार स्टेटमेंट आया हुआ था कि जैसे ही मेरा सरकार बनेगा, पार्लियामेंट में लिया गया पहला कैबिनेट बैठक, उस बैठक में मेरे पहले कलम से जो 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। वो नौकरी तो दूर में जाए श्रीमान, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो नहीं हुआ है उनको देना दूर की बात है। जो हम लोग आ चुके हैं, जो आया हुआ सफल अभ्यर्थी है, उनको तो वो दे नहीं पा रहे हैं, दिलवा नहीं पा रहे हैं, तो नए वैकेंसी की हम उम्मीद क्या रखें उनसे। दूसरी बात यह है कि हमारे जिले से संबंधित जो हमारा समस्या है, इस प्रकार से इससे अधिक समस्या हमारे बगल वाले पड़ोसी जिले भागलपुर में हुआ था सर। वहां जो है बहाली के दरमियान जो पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए थे, उनका कुछ जो है मिस्टेक हुआ था बहाली लेने में और उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। उसके बावजूद भी वहां पे ज्वाइनिंग दे दिया गया। मात्र हमसे 14 दिन पहले बहाली ली गई थी। वहां के लड़के ज्वाइन करके अभी सैलरी उठा रहे हैं और हम लोग अभी मेगा सूची से भी वंचित है। बिहार में दोहरी नीति यही कहेंगे कि कटिहार वंचित रह गया और दूसरा शहर नौकरी ले गया। जी, उसके बाद सर ऐसा समस्या एक जगह नहीं, लगभग पूरे बिहार की है सर। और एक जमुई का भी हमारे पास उदाहरण है, जिसमें कि जमुई में 36 ऐसे लड़के थे सर, जिसमें कि उनके ऊपर जो कदाचार मुक्त का जो आरोप लगा हुआ था या कुछ फोर्जरी पाया गया था, तो उन लड़कों के ऊपर पदाधिकारियों के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया, उनके ऊपर FIR भी हुआ या जो भी हुआ, उनको सजा मिली। सजा मिलने के बावजूद भी जो है फ्रेश तरीके से नए सिरे से जो भी शुद्ध लड़के पाए गए, उन सभी की नियुक्ति दी गई। लेकिन हमारे यहाँ अगर ऐसा है, तो अगर प्रशासन का कहना है तो उन लड़कों को इससे वंचित रखा जाए, लेकिन जो हम लोग सभी सफल विद्यार्थी हैं, उनको जो है इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? तो तेज सरकार, तेजस्वी सरकार को क्या आप बोलना चाहेंगे, नसीहत दे? हम नसीहत उनको यही देना चाहते हैं कि कम से कम हमारे जैसे विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ वो इस प्रकार का भेदभाव ना करें और हमारे हित में सोचते हुए वो उनके शासन प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं उनको सख्त हिदायत दें कि किसी भी लड़के के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। जो सभी सफल अभ्यर्थी हैं उनको अविलंब जो है उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए। क्या नाम है? नीरज गोस्वामी, कदवा प्रखंड। ये नीरज गोस्वामी थे, कदवा से आए थे और इन्होंने साफ तौर पर, खुली तौर पर चुनौती दे डाली है कि सरकार अगर सही रास्ते पे नहीं आए तो निश्चित रूप से ये धरना जो है ये खत्म होने वाला नहीं है। खबर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर के बटन को जरूर दबाएं।